एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के 9 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वे कौन से मुद्दे थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों व विचारों को आकार प्रदान किया। यानी जो मुगल थे वो सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप तक ही नहीं सीमित थे, उसके बाहर भी जो है अपने क्षेत्र विस्तार करने की कोशिश करते थे। मुगल बादशाह देश की सीमा से परे भी अपने राजनीतिक दावे प्रस्तुत करते थे। अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा पड़ोसी देशों से यथासंभव मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना और धार्मिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का क्षेत्रों के प्रति नीतियों व विचारों को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण स्थान था। यानी जो भी पड़ोसी देश थे उनके साथ भी वो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। कई बार जो है धार्मिक जो है पर्पज़ होता था उनका, धर्म के विस्तार के लिए भी। मुगल सम्राटों ने इन्हीं मुद्दों को जो है ध्यान में रखते हुए उपमहाद्वीप के बाहर के क्षेत्रों के प्रति अपनी नीतियों का निर्धारण किया। यानी उन्होंने जो है जो दूसरे पड़ोसी देश थे उनके साथ संबंध बनाने के लिए या फिर धर्म को लेकर बहुत सारी उन्होंने नीतियाँ अपनाई कि अपने क्षेत्र का विस्तार करें। अब जो है मुगल और कंधार को अगर हम देखें तो मध्यकाल में अफ़गानिस्तान को ईरान और मध्य एशिया के क्षेत्रों से अलग करने वाले हिंदुकुश पर्वत द्वारा निर्मित सीमा का विशेष महत्व था। मुगल शासकों के दौरान ईरान और तुरान के पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक और राजनयिक संबंध इसी सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। यानी हिंदुकुश पर्वत एक सीमा निर्धारण करता था। उल्लेखनीय है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आने का इच्छुक कोई भी विजेता हिंदुकुश पर्वत को पार किए बिना उत्तर भारत में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी बाहर से उत्तर पश्चिम की तरफ से किसी को भी आक्रमण करना है या भारत में प्रवेश करना है तो सबसे पहले उसके लिए एक सीमा निर्धारित की गई थी जो थी हिंदुकुश पर्वत। यानी पहले उसको हिंदुकुश पर्वत को पार करना पड़ेगा तभी वो जो है उत्तर भारत में प्रवेश कर सकता है। और इसीलिए जो मुगल है वो इस रास्ते पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते थे। यानी उस सीमा के ऊपर वो चौकन्ना रहते थे ताकि बाहर से कोई और शक्ति आकर जो है अपना कब्जा यहाँ पर ना कर सके। मुगलों के लिए काबुल की सुरक्षा के लिए कंधार पर अधिकार करना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि कंधार के आसपास का जो प्रदेश था वो खुला होने के कारण कंधार की ओर से भी काबुल पर कोई भी जो है बाहरी शक्ति वो अपना आक्रमण करके उसके ऊपर नियंत्रण कर सकती थी। अतः मुगल सम्राट कंधार जो मुगल साम्राज्य की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति का निर्माण करता था उस पर अपना अधिकार रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। यानी उनको जो है कंधार की ओर से भी जो है ये चिंता रहती थी कि कोई उधर से आकर आक्रमण करके काबुल के ऊपर अपना उनका जो है अपना नियंत्रण न स्थापित कर ले, इसलिए वहाँ पर भी वो चौकन्ने रहते थे। भारत और पश्चिम एशिया तथा यूरोप तक के व्यापार के स्थल मार्ग पर स्थित होने के कारण कंधार व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। समुद्र पर पुर्तगाली शक्ति का आधिपत्य स्थापित हो जाने के कारण मध्य एशिया का समस्त व्यापार इसी मार्ग द्वारा होता था। यानी जो समुद्री रास्ता था उसके ऊपर तो जो है पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया था। अब जो पश्चिम के देश हैं या यूरोप के देश हैं, अगर उनके साथ व्यापार करना है तो जो कंधार है वो एक स्थल मार्ग के रूप में बहुत महत्वपूर्ण था उस समय पर। अतः कंधार जैसे सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना सम्राटों की विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। यानी वो चाहते थे कि कोई भी जो है शक्ति उधर से जो है काबुल की तरफ जो है एंट्री ना कर सके। कंधार के ऊपर उनका नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी था। कंधार मुगल तथा ईरानी साम्राज्य की सीमा पर स्थित था। सबसे ज़्यादा चिंता उनको ईरानियों से होती थी, क्योंकि ईरान भी जो है कंधार के ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश करते रहते थे। दोनों के बीच इनमें आपस में तनाव चलता रहता था उसको लेकर। परिणाम स्वरूप दोनों शक्तियां कंधार पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रही। कौन कौन? मुगल और ईरानी। 1545 में हुमायूं ने कंधार पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन 2 साल बाद ही इस पर ईरान ने अपना अधिकार कर लिया। यानी 1547 में कंधार जो है वो ईरान के हाथों में चला गया। अब 1595 में अकबर के शासनकाल में कंधार पर मुगलों का प्रभुत्व जो है वो स्थापित हो गया। यानी 1595 में जो अकबर था उसने कंधार को जीत लिया, किंतु 1622 में यह फिर से जो है मुगलों के हाथों से निकल गया। 1638 में मुगलों ने कंधार पर अधिकार कर लिया और 1649 में कंधार पर पुनः ईरान का अधिकार हो गया।
उसके बाद जो है बार बार जो है मुग़लों ने प्रयास किया कि किसी तरह से कंधार के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और बार बार प्रयास करने के बाद भी कंधार को जो है मुग़लों का अंग नहीं बनाया जा सका और जो कंधार है वो ईरानियों के कब्जे में रहा। अब मुग़ल और ऑटोमन साम्राज्य के साथ संबंधों का अगर हम निर्धारण करें तो मुग़लों का प्रमुख उद्देश्य और रोमन नियंत्रण वाले क्षेत्र विशेष रूप से हिजाज अर्थात ऑटोमन अरब के उस भाग जहाँ मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित थे, उसमें व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को बनाए रखना था। यानी उनका जो ऑटोमन साम्राज्य है, जो उसका भी धार्मिक महत्व था। मक्का मदीना के लिए जो लोग प्रस्थान करते थे, उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में मुग़ल शासक सामान्य रूप से धर्म और वाणिज्य के विषय को मिलाकर देखते थे। यानी वो धर्म के रूप में भी उसको जो है महत्वपूर्ण मानते थे और वाणिज्य व्यापार है उसकी दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण था। क्योंकि साम्राज्य जो है वो लाल सागर के बंदरगाहों अदन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात हेतु प्रोत्साहित करता था। यानी यहाँ से जो है बहुमूल्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। इसकी बिक्री से जो भी आय प्राप्त होती थी, अब यहाँ पर उसका प्रयोग किस लिए किया जाता था, उसे जो है क्षेत्र में के धर्म स्थलों और फ़कीरों को दान में कर दिया जाता था। तो इस तरह से जो मुग़ल है वो चाहे ऑटोमन साम्राज्य हो, कंधार, काबुल हो या फिर जो हिंदुकुश पर्वत हो, उसके ऊपर वो चाहते थे कि उनका नियंत्रण रहे और इसके लिए वो अपनी विदेश नीतियाँ जो है वो तैयार करते रहते थे, उनके ऊपर अपना नियंत्रण करने की कोशिश करते रहते थे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, और उससे पहले चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।